दूसरा मोमेंट होता है सेल्फ रियलाइजेशन वाला, कि जहाँ लगता है कि यार अब प्यार हो गया। तो मेरा दूसरा मोमेंट वही था जब उसने कहा यार अब कितने वाहियात हो। अच्छा, लड़कियों को ये चीज नहीं पता, लेकिन जब लड़कों को लड़कियां ऐसे कहती है ना, इरिटेट हो कि यार आप कैसे से हो, बेकार। बटरफ्लाइज होती है बता पेट में। मेरी कहानी शुरू होती है नवंबर 2012 सन 2016। कहानी मेरी कुछ यूं शुरू होती है कि अभी 12th पास करी थी, जस्ट 12th साइंस से पास करी थी और घर वालों का प्रेशर था कि डॉक्टर बनो। 12th में मेरे पास मैथ्स नहीं थी, सिर्फ बायो थी। तो हमने एडमिशन तो ले लिया कोचिंग क्लासेस में, लेकिन पहला दिन शायद मेरा अभी नहीं आया था। कहते हैं ना, कॉलेज और कोचिंग क्लासेस दो ऐसी जगह होती है जहाँ शायद प्यार पहले होता है और पढ़ाई बाद में शुरू होती है। तो मेरा वो पहला दिन आया, सुबह का 9:30 बजे फिजिक्स की क्लास जस्ट स्टार्ट हो रही थी। एक लड़की क्लास में घुसी, ब्लू जीन्स और एक येलो टॉप में। वो बस प्यार से अंदर आ रही थी। सब लोग शायद उस लम्हे को देख रहे थे, इकलौता मैं था उस टाइम पे जो उस लम्हे को जी रहा था। तो वो बस शायद क्लास में एंटर हो रही थी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी। तो ये थी हमारी पहला दिन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, कोचिंग क्लासेस में बातें होती रही और एक टाइम पे हम लोग शायद दोस्त भी बन गए थे। वो लड़की हमेशा से टॉपर, मतलब जो बुकवर्म्स होते हैं ना, वो थी फ्रंट रो पे बैठने वाली। वो मेरे साथ, जो मैं पैदाइशी बैक बेंचर हूँ, उसके साथ बैठने लग गई। तो हमारी दोस्ती शुरू हुई, लेकिन वो हमेशा से टॉपर थी और वो मेरे को हमेशा डांटती रहती थी कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। मैं इतना आलसी कि मेरे को एग्जाम्स देने में आलस आता था। मैं पढ़ता था, ऐसा नहीं मैं पढ़ता नहीं था, बट मेरे को एग्जाम्स देने में आलस आता था। मुझे नहीं पसंद था किसी के साथ कॉम्पीट करूं। तो हमारा पहली बार जब टेस्ट हुआ, हम लोग वहाँ बैठे रिजल्ट देख रहे थे। शुरू की दो टॉपर्स थे, इसमें सेकंड वो थी। पहला एक मेरा फ्रेंड था और मैं लास्ट में कहीं लटका हुआ था, पास भी नहीं हुआ। तो उसने मुझसे कहा कि यार आप क्लास में तो इतना अच्छा पढ़ते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इनफैक्ट मेरे डाउट सॉल्व करते हो, आपके मार्क्स क्यों नहीं आए। तो मैंने कहा यार मार्क्स लाने से क्या होगा, और मुझे खुद आलस आता है, मेरे से पेपर में सॉल्व नहीं होते। मेरे को आता है क्वेश्चन, लेकिन मुझे सॉल्व करना पसंद नहीं उसे। एंड शी सेड एज ए कोट, यार कितने वाहियात इंसान हो आप। मैं खड़ा उस टाइम पे हंस रहा था बस। हाँ ठीक है, वाहियात हूँ। अच्छा, हम लड़कों की जिंदगी में ना 2 मोमेंट होते हैं किसी भी लड़की के साथ। पहला, जब वो दिखती है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ लाइक कर रहे हैं, अच्छी लगी, एक फीलिंग आती है ना कि ये कितनी प्यारी लड़की है। दूसरा मोमेंट होता है सेल्फ रियलाइजेशन वाला, कि जहाँ लगता है कि यार अब प्यार हो। तो मेरा दूसरा मोमेंट वही था जब उसने कहा यार अब कितने वाहियात हो। अच्छा, लड़कियों को ये चीज नहीं पता, लेकिन जब लड़कों को लड़कियां ऐसे कहती है ना, इरिटेट हो कि यार आप कैसे से हो, बेकार। बटरफ्लाइज होती है बता पेट में। तो मेरा सेकंड मोमेंट वो था जहां सेल्फ रियलाइज हुआ और अंदर से एक आवाज आई ना कि हो गया बस प्यार। लेकिन मेरी किस्मत ने ना पूरी जिंदगी कभी साथ नहीं दिया, एक दिन साथ दिया सिर्फ। वो दिन था जब मैंने उसे प्रपोज किया। She literally said she feels just the same as me. लेकिन कोचिंग में थे यार, और वो आउट ऑफ दिल्ली से थी। तो एक दिन आया जब रिजल्ट आया, मैं हमेशा की तरह आलसी, पेपर लिखना मुझे नहीं पसंद था, मैं आधा पेपर छोड़ भी आया था। तो उसका एडमिशन हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। मैं लटक गया। अब उसे तो जाना था और मुझे नहीं पता था जाने कैसे देते हैं। कोशिश करी कि उसे रोक लूं, और उस दिन मेरी उससे लड़ाई भी हो गई। 2 दिन बाद उसे जाना था। तो वो जिंदगी की 2 रातें थी जो वो 2 रातें मैं कभी नहीं भूल सकता। पहली रात, पूरी रात मैं बैठा बस ये सोचता रहा कि यार ऐसा क्या जुगाड़ लगाऊं, ऐसा कौन सा बहाना लगाऊं कि इसे रोक लूं। पहली रात तो मैंने ये सोचा कि शायद इसका सामान चुरा लेते हैं या कुछ कसम दे देते हैं, या मैं खुद वहीं पीजी लेके शिफ्ट हो जाता हूँ, वहीं मैं कोचिंग ले लूंगा। फिर सुबह होते होते ये एहसास हुआ कि नहीं यार, ये तो खुदगर्जी हो गई अपना, जाने में उसकी भलाई है। फिर नेक्स्ट डे मैंने उसके लिए रात को बैठ के एक पोएम लिखी। अब वो दिन आया जब उसे जाना था। मैं भागा उसकी तरफ
और पहली बार मैंने दिल्ली के ट्रैफिक को कोसा। उसकी बस थी और हम लोगों का रात को डिनर का प्लान था, लेकिन मैं लेट था। तो बस यार, पता है, जैसे मैंने बताया ना, मेरी किस्मत ज़िंदगी भर कभी साथ नहीं दिया, उस दिन भी नहीं दिया। वो मुझसे बिना मिले चली गई, बट रोक नहीं सकता था ना उसे। थैंक यू।